Good morning students. In this lecture we will do chapter 2 exercise 2.6. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6 कि 0.2 को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 6। इसको करने के आपके पास दो मेथड्स हैं, दोनों में आपको करा देती हूँ। 2 पॉइंट को जब भी हटाते हैं तो इसके बाय में 10 आ जाता है। पॉइंट को जब भी हटाते हैं तो इसके बारे में 10 आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगी। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती तो दो जीरो आ जाती। तो 2/10 इंटू 6 तो ये आ गया 12/10। 12/10 अब कितनी जीरोज है? 1 जीरो है तो 12 लिखा, एक जीरो है तो 2 एक पॉइंट काउंट होगा 1। इसके एक पॉइंट के बाद ही क्या आ जाएगा? एक पॉइंट से पहले ही पॉइंट आएगा। ऐसे ही एक करने का तरीका है कि 0.2 मल्टीप्लाई 6 इस तरह से भी कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 को 0 से किया 0, 6 को 0 से किया 0 और 1 कितने होते हैं? 1.2। तो आपको जो तरीका ठीक लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमारे पास क्या है? 20.1 मल्टीप्लाई 4 201। पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 को 0 से किया 0, 4 2 जा 8, 804 बाय में 10 तो 804 पूरा ही लिख देंगे। अब जीरो कितनी है इसमें? एक जीरो है। एक जीरो होने की वजह से तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा डेसिमल एक डिजिट से पहले आ जाएगा। तो 80.4। और इसका दूसरा तरीका है 20.1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 को 0 से किया 0, 4 2 जा 8। आई थिंक ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा। इसी का एक सेवन्थ पार्ट देखेंगे। क्या है? सेवन्थ नहीं, सॉरी, सिक्स पार्ट देखेंगे। सिक्स पार्ट क्या है? 211.02 मल्टीप्लाई 4। सिंपली तरीके से कर लो, 211.02 इंटू 4 इस तरीके से ही कर लो। 4 2 जा 8, 4 को 0 से किया 0, डेसिमल यही है तो यही डाल देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ही आप कर लेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का एरिया निकालना है। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी गिवन है? 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास 5.7 और ब्रेड्थ हमारे पास होती है 3। तो 5.7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 पॉइंट है यहाँ पर, 3 5 जा 15 और 2 17। तो ये आपका आ गया 17.1। एक और पॉइंट देखने का तरीका है, इसके पॉइंट जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यही होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 1.3 को फर्स्ट है 1.3 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 10 से। 13 पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका एक 10 लग जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो यानी कि 10 लग जाएगा, इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल। तो आपका आंसर 13 आ गया है। इसी के बाद आप इसका एक सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट 156.1 इंटू 100। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है तो 10 आएगा। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती तो 100 आता, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती तो 1000 आता। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए 10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 15610। ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह से आपका इसी का है 10th पार्ट देखेंगे। 0.08 इंटू 10 तो 008। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, दो डिजिट है तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो 10 लिखा, पॉइंट के बाद दो डिजिट है 1 2 तो 100 लिख दिया, 2 zeros वाला आ जाएगा 100 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये आपका आंसर आ गया 8/10। तो 8 पूरा लिखेंगे तो 10 एक बचा है ना, तो एक जीरो बची है तो इसके आगे एक डेसिमल लगा देंगे तो 0.8 आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 10 meters of petrol, 10 liter of petrol?
एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलता है। और टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। इन 10 लीटर, 10 लीटर में कितना कवर करेगा? 55.3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55.3। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 553 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। इसको करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, ध्यान से देखेंगे। 25 बाय में 10, पॉइंट को हटा के 10 लगा दिया, और 0.3 3 बाय में 10। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 75 बाय 100। तो 75 पूरा ले लिया। कितनी जीरोज हैं? 1 2, तो डेसिमल भी 2 डिजिट से पहले आएगा, 1 2.0। एक तो ये तरीका है। एक हमारे पास तरीका है कि 2.5 को मल्टीप्लाई कराएं 0.3 से। आपका मर्जी है, इस तरह से करो या इससे, वैसे ये वाला ज़्यादा तरीका ठीक है। अब 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 0 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, तो 5 7 0। अब आपने पॉइंट्स काउंट करना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 और 1 2, 1 2 2। यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास है इसी का जो है 6th पार्ट है। 5th का ये 6th पार्ट 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। तो आप 11 पॉइंट को हटा के बाय में 10 और 15। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 2 हैं, तो 100। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो तो 100 लगाते हैं, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो 10 लगाते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18, 15 1 जा 15 और 1 16, 16 80 बाय में 1000। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कट गया 168। कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। 2 जीरोज के लिए 168 आपका आंसर आ गया है। तो इस टाइप से आपने इसी का एक और 10th पार्ट देखेंगे। क्या है? 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। 100.01 कितनी जीरोज आएंगी नीचे? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 से। तो 11 बन जा 11, 0 से किया 0, 11 को 0 से किया 0, 11 बन जा 11। तो ये आपका बाय में 1000, 1 2 3 जीरोज बन गई। तो 11 0 0 11। तो अब देखेंगे 1 2 3 3 जीरोज हैं, तो 3 डेसिमल काउंट कर लेंगे, पीछे से काउंट करना है, ये ध्यान रखना है। 1 2 3, तो इसके आगे हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 इसके साथ कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।